साथियों, आज हम इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में समझेंगे, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, ये एक प्रश्न है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें टैक्स से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसलिए मैं यहाँ पे जीएसटी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे या कंपनी का जो टोटल अमाउंट रखा जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारा जैसे टोटल लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट हमारा समझ लीजिए 40,09,414 रुपया 61 पैसा है। तो क्या हुआ, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, ये टैक्स के पहले का है। उसके बाद CGST 9% लग रहा है, CGST @9%। तो 9% 40,09,414 का जो हो जाएगा 3,60,847 रुपया 31 पैसा हो जाएगा। इसी तरह SGST भी लगता है, वो भी 9% लगेगा, तो वो भी उतना ही लगेगा। तो टोटल टैक्स अमाउंट, फिर हम लोगों का एक टोटल टैक्स अमाउंट आता है, जो कि टैक्स सहित पहले टैक्स दोनों का टोटल है, टैक्स का टोटल टैक्स अमाउंट। उसके बाद नेट अमाउंट। नेट अमाउंट होने का मतलब ये है, जो हमारा टोटल अमाउंट है बिफोर टैक्स, और फिर उसके बाद टोटल टैक्स जो है, दोनों को जोड़ के जो बनता है वो हमारा कहलाता है नेट अमाउंट। इसमें क्या है, राउंड नेट अमाउंट। राउंड नेट अमाउंट में पैसा जैसे क्या कहते हैं 50 पैसे से कम है तो हम उसको, या 50 पैसा है तो उसको उतना ही रहने देते हैं, और अगर 50 पैसे से ज़्यादा रहेगा तो उसको 1 मान लेंगे। 9 की जगह यहाँ 10 हो जाता है। ये है, इसीलिए मैं आपको टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। और एक बात, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जबकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टैक्स लगते हैं वो 18% लगते हैं। 18% मतलब CGST 9% और SGST 9%। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है CGST अपना 9%, उसके बाद SGST हमारा 9%, तो टोटल 18% लगेगा। ये हर किसी में लगता है, मैक्सिमम करके सभी में लगता है 18% GST। अब मैं जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या होता है ये जानेंगे। जीएसटी या वस्तु सेवा कर, जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब जैसे कोई उत्पाद मूल्य हो गया या सेवा शुल्क, जैसे कई चीज़ें होती हैं, वो हम लोगों का अप्रत्यक्ष कर कहलाती है, जिसको जीएसटी अभी नया रूप दे दिया गया है जीएसटी का। अब जीएसटी का फॉर्मेट होता है, जीएसटी का फॉर्मेट मतलब जीएसटी हर बिजनेस करने वालों को, जिसका बड़ा बड़ा व्यापार है या वर्क कर रहा है, उसके लिए एक जीएसटी नंबर आता है, तो वो जीएसटी वही कर देता है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी नंबर का फॉर्मेट ये है, जो कि सबसे पहला जो रहेगा जीएसटी 2 अंक का रहेगा, जो कि स्टेट कोड कहलाएगा। आगे जो 2 अंक रहेंगे वो स्टेट कोड कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन नंबर रहेगा, जैसे जो अपना जो कोई बिजनेस चला रहा है या कर रहा है उसका पैन नंबर रहेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर रहता है। उसके बाद एक, ये क्या कहते हैं, एक रहता है, एक अंक है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन ए स्टेट। इसका मतलब ये है कि सभी जो अपना होल्डर रहते हैं पैन कार्ड वाले, उनका कि कोई एक डिजिट सेम रहता है, तो वो यहाँ पे रहेगा। और जेड जो है, जेड जो हमारा ये है, ये अल्फ़ाबेट का डिफ़ॉल्ट नंबर है, डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब ये जेड हमेशा, अगर आप चाहे जितनी बार भी किसी भी जीएसटी को देखेंगे तो ये जेड रहेगा, इस स्थान पे हमेशा जेड रहेगा। ये डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ये जेड रहना ही है। उसके बाद चेक सम डिजिट। चेक सम डिजिट कुछ होता है, जैसे कोई नंबर डाल देता है आखिरी लास्ट में, वो तुम्हारा डिजिट रहेगा। अब हम लोग जानेंगे जो जीएसटी कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे जीएसटी 3 प्रकार का दिखाया गया है, CGST, SGST, IGST। तो हमारा CGST भी 9% लगता है, 9%। और उसके बाद SGST भी हमारा 9% लगता है। उसके बाद IGST 18% लगता है। अब हम बताएंगे CGST का मतलब क्या होता है। CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब क्या है, जब सामान या सेवाएं एक ही राज्य के भीतर बेची जाती है
तो जो पैसा रहता है 9% GST वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसका मतलब CGST का मतलब है जो पैसा रहेगा वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। और SGST मतलब क्या होता है? SGST भी हमारा 9% रहता है। तो SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो होता है इसमें भी जो सेवाएं होती है वो एक ही राज्य के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, जो रुपया और होता है वो 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ये होता है इसमें SGST जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है 9%। उसके बाद आता है IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब ये होता है इसमें जो सामान रहता है एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या सेवा देना। मतलब जैसे मान लीजिए यूपी और बिहार है, दो राज्य हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए यूपी ने अपना सामान बिहार में बेच दिया, तो बिहार में बेचा तो जो कर लगेगा वो किस किस को लगेगा? सबसे पहले इसमें क्या होता है 18% इसका भी GST। IGST जो रहता है इन दोनों का योग हो जाता है। योग मतलब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचते हैं सामान तो वो हमारा IGST बन जाएगा, और जबकि एक राज्य से उसी राज्य में करेंगे तो हमारा SGST और CGST बन जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, IGST का मतलब ये है कि 9% उसमें जो रहेगा, जो रुपया रहेगा उसमें 9% तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो 9% हमारा बचता है वह उस राज्य को मिलेगा जहाँ पे सामान बेचेंगे। जैसे बिहार को मैंने यूपी ने बिहार को बेचा तो बिहार वाला 9% GST देगा। तो इस प्रकार हमारा GST का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यही था, जो हम लोग इनवाइस बनाएंगे उसमें GST का प्रयोग है। तो मैंने आपको GST से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई है जिससे कि आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो GST को लेके। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।